दोस्तों स्वागत है आपका इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और हम इस समय हैं मैहर में, यानी कि मध्य प्रदेश का वो इलाका जो मैहर माता के दर्शन के लिए जाना जाता है। यानी कि आदिशक्ति माँ जो शारदे हैं उनके दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या इन आने वाले लोगों को ये पता है कि यहाँ खुले होटल, यहाँ खुले रेस्टोरेंट लूट के सबसे बड़े अड्डे हैं? नहीं पता होगा। हम आपको बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जो सरकारी लोग हैं, यानी कि जिन पे हस्ताक्षर है, जिन पे मोहर लगी है कि वो सरकारी हैं, वो लूट रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैहर माता के इस पूरी नगरी में जो लुटेरे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र को। और एक बहुत बड़ा जो मैसेज है सरकार का वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि टूरिज्म को लेकर हम बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ेंगे, लोगों को जन जन को जोड़ेंगे टूरिज्म से और मध्य प्रदेश के पर्यटन को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का पर्यटन क्या भ्रष्टाचारियों और तयशुदा जो रेट है मार्केट में, जो जिस भी उत्पाद प्रोडक्ट्स का जो रेट है उससे क्या ऊपर लिया जाएगा? क्या जो ग्राहक है उनके साथ बदतमीजी की जाएगी? क्या जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनको ये पता नहीं है कि उनके पास जो पैसे हैं वो मेहनत के हैं? तो उसका उदाहरण यहाँ पे है, ये होटल एमपीटी का होटल सुरबहार है। देखिए, मध्य प्रदेश के सुनहरे अक्षरों से लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आने वाला ये होटल सुरबहार, जहाँ पे मध्य प्रदेश का पर्यटन जुड़ा हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसको ये लगता है कि उसने किले जीत लिए हैं इस तरह के जो टूरिज्म के विभाग हैं होटल्स उनको खोल करके। अब हमारे साथ घटना ये होती है कि बतौर पत्रकार जब आप किसी चीज को आकलन करते हैं तो चीजें बड़ी समझ में आती हैं कि जनता के साथ कितना बुरा हो रहा होगा। इस होटल में जब आप आएंगे, रुकने के भी साधन है, रुकेंगे, आप कितना लुटते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन जब आप खाने आते हैं तो आपको सर्विस में 3 घंटे बाद आपको खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, जो भी चीजें हैं। लेकिन जब आपको बिल हाथ आएगा तो उस बिल में बहुत चौंकाने वाला एक तथ्य आएगा जो अभी आया है। जब धीरेन्द्र नारायण जी गए थे और रात में भी हमारे पास मिला, जब हम लोग रात में खाने गए थे तो एक लंबा बिल हमारे पास है, इसमें तय रेट से ऊपर सामान दिए गए हैं। और इसके उदाहरण इसमें मौजूद है, जिसको हम लोग जो प्रमुख सचिव हैं यहाँ के पर्यटन के उनको हमने सूचित किया है और एक हम लंबी शिकायत करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका रेट आप देखिए कि 40 रुपये प्रति बॉटल लिखा हुआ है। और हमने 2 बॉटल ली यानी कि 80 रुपये हुआ। और इस बॉटल का रेट जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा है 20 रुपये। यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, यहीं से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये समझना काफ़ी सरल है। ये देखिए, तो समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से लूट केंद्र मचा हुआ है। हेमराज जी, जब आप गए थे बॉटल पानी लेने तो आपको बिल आपके हाथ में, कैसे कैसी चीज़ें थी यहाँ पे? जब मैं पानी लेने गया तो मुझसे कहा गया कि ये पानी तो 20 रुपए का। मैंने कहा 20 का बिकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने कहा 40 का बिकेगा। इसके बाद 2 रुपये जीएसटी, मतलब ये 42 को आपका पानी पड़ेगा। आपको पीना हो तो पीजिए, ना पीना हो तो ना पीजिए। और ये तो हमें हमें ऊपर से आदेश है भोपाल से। तो हमने कहा ठीक है, पानी तो पीना है भाई, कहाँ जाएँ, अब आपसे ले भी लिए हैं, अब 40 है भी नहीं है तो कहीं से भी देंगे, चाहे हमें कपड़ा उतारने पड़े देंगे भाई। हम तो 20 ही लेके गए थे। फिर वहीं बगल में खड़े थे, मैंने कहा भैया 40 का पानी, फिर शंकर दयाल गढ़ी से मैंने कहा भाई 40 का पानी 20 हमको और दीजिए। तो मतलब मैं तो ठीक है, हम तो कैसे मैनेज कर लिए। लेकिन एक गरीब आदमी अगर पानी पीने भी आए तो वो 20 अगर लेकर धोखे से पहुंच जाए तो 40 या 42 रुपये कहाँ से पाएगा। सबसे बड़ी दादागिरी ये है इमरान जी की ये बिल भी बना के दे रहे हैं और इसमें जीएसटी सीएसटी जितना भी देश भर का जो भी यहाँ पे जीएसटी एसएसटी एसजीएसटी जो भी है 2.5% लगाया इन्होंने, 1-1 रुपए। अब देखिए कि आप कैसे एक पर्चे में जो एमपीटी सुरबहार का ये पर्चा है उसमें 40 रुपए का एक बोतल दिया गया है और वो ड्रिंकिंग वाटर जो 20 रुपए का है। कि हम लोग एयरपोर्ट भी गए, बड़े बड़े एयरपोर्ट चाहे लखनऊ हो या आपका कई एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी पानी 20 का ही मिलता है। लेकिन यहाँ तो एमपी टूरिज्म के नाम से खुलेआम लूट मचाई जा रही है और इसकी आम दादागिरी भी की जाती है कि भैया आपको लेना हो लीजिए, ना लेना हो जैसे लगता है कि, और दुर्व्यवहार तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हाँ सचिन जी, मध्य प्रदेश की कई खबरों को लेकर विशेष नजर रहती है, सतना समाचार को आप चला भी रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके की जो समस्याएं कैसे जन्म लेती हैं? जी जी बिल्कुल, समस्याएं हैं, बड़ी भारी समस्याएं हैं। और कहा जाए तो एमपी टूरिज्म का जो मैहर में सुरबहार होटल है, यहाँ पे महालूट मची हुई है। जब हम कल आए और इसके शिकार हो गए, यहाँ पे भोजन किया, पानी, कई तरह की जो है खाद्य सामग्रियाँ ली, हम जो खाई और इसके शिकार हो गए। और बड़ा जो है अचरज की बात है कि खुलेआम लूट की जा रही है। मीनू की उसका रेट लिखा हुआ है 42 रुपये लिखा हुआ पानी का, जबकि बाटल में 20 रुपये ही लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी खुलेआम जो है 40 रुपये
रुपए लिया जा रहा है। और ये वो मध्य प्रदेश है जहां सरकारें बहुत तेजी से बदलती हैं, लेकिन उन सरकारों के बदलने पे ये नहीं पता लगता कि आखिर समस्याएं सॉल्व हो रही कि नहीं। हमारे साथ शंकर दयाल जी हैं जो एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, दिल का ढाबा है वो, दिलों से सौदा होता है कि आप आएंगे तो आपको अच्छा सामान मिलेगा, तय रेट पे मिलेगा। तो क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद कैसे आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे? क्या लूट वाकई मची है या हम परेशान हैं ज़्यादा? यहाँ आधे की लूट है। ये पानी 20 का तो 40 का, खाना जो पनीर 150 की है वो यहाँ 250 की है, जो रोटी 5 रुपए की वो रोटी यहाँ 30 रुपए की है। यहाँ बहुत ज़्यादा लूट है। हम तो अब दोबारा कभी यहाँ आएंगे ही नहीं, पर हम लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ मत आइए, आप ऐसी जगहों में मत जाइए, क्योंकि यहाँ खुलेआम गुंडेगर्दी, खुलेआम बदतमीजी, बेटर बुलाओ इधर भगते उधर हैं। क्या मतलब इस तरह की जगह में आने से, जो कि पर्यटक इतना लिखा तो एमपी टूरिज्म है ना, हम तो जा सकते हैं। आप जाइए, पर यहाँ लूट होंगे, क्या मतलब होगा यहाँ जाने से? भाई लूट होगी आपके साथ। प्राइवेट वाले तो खड़े ही हैं मुंह बाय। वो तो मुंह बाय खड़े हैं, वो भी लूट रहे हैं, वो कम थोड़ी ना लूट रहे हैं। पर यहाँ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक प्राइवेट लुटेरे और एक सरकारी लुटेरे, एमपी टूरिज्म वाले। आपको क्या लगता है लुटने के बाद कैसा महसूस होता है? लूटने के बाद हमें ऐसे महसूस होता है कि शायद यहाँ एक बार पर्यटन आ जाता है तो दोबारा आने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि जब हमारे साथ एक बार ऐसी घटना हो गई कि जो 20 रुपए का हम खाते हैं वो यहाँ एमपी टूरिस्ट में 40 रुपए का मिल रहा है, तो कौन आदमी यहाँ आने की कोशिश करेगा जो है। इससे माँ शारदे की जो है छवि धूमिल कर रहे हैं लोग जो है। लुटेरे माता शारदे के मंदिर के ठीक नीचे बसने वाले लुटेरे सरकारी हैं। अचरज का विषय तो यही है। प्राइवेट होते तो एक बार ये कहा जाता है कि चलिए ठीक है प्राइवेट हैं, इन पे किसी के लगाम नहीं है, लेकिन बिकने वाला पानी अगर भोपाल से आ रहा है तो वो पानी कहाँ है जो सरकारों के अंदर होता है, जिसमें कहा जाता है कि टैक्स ले रहे हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी करेंगे। फिर से एक बार देखिए इस लुटेरे की जो ये पूरा बना रखा है लुटेरों ने, एक पूरा देख लीजिए कि होटल सुरबहार कैसे बनाया गया है और कैसे यहाँ बहार है लेकिन आधे से ज्यादा गलत रेट में है। और एक चीज हम बताएंगे कि यहाँ एसडीएम से हमारी बात हुई, एसडीएम मैहर जो है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। सिंडिकेट कैसा है ये हमें समझ से बाहर था, लेकिन जब हम कल शाम को यहाँ खाने आते हैं, यहाँ पे हम पानी लेते हैं, तो हमको ये पता लग जाता है इमरान जी की बिल में भी वही है। यानी कि इतनी बड़ी दादागिरी की भाई जो करना हो कर लो, एसडीएम के पास कुछ है नहीं, प्रमुख सचिव से बात हो रही है, वो कह रहे हैं मेल कर दो। आप तो शिकार नहीं हुए ना लूट के? गए थे क्या वहाँ? हम गए, इतना महंगा है, जाने की इच्छा नहीं कर रहे। तो यही तो हम बात कर बहुत महंगा है भैया, बहुत महंगा है। यहाँ तो आने वाला नहीं कभी ना। हम उन्नाव से हैं, यूपी। आप उन्नाव से हैं? अच्छा बताइए, उन्नाव में भी तो कानपुर में बहुत सारे अच्छे होटल हैं, क्या इतने ज्यादा सरकारी हैं? आप मनिया जी इनसे 100 गुना अच्छे हैं। हमें घर के बगल में ही है, राघव रिसॉर्ट है, आप जाइए वहाँ जो बाहर रेट है वही रेट है वहाँ मिलते हैं। यही आए होंगे कि एमपी टूरिज्म लिखा है तो सरकारी होगा तो ठीक होगा। हाँ यही देखे हम, हमको यहाँ विश्वास था, लेकिन जब अंदर गए ये स्टेट पूछो ना कि मतलब यहाँ रुकने वाला नहीं है। देखिए ये हालत है और यहाँ लोग जो बता रहे हैं ना, जब इस वीडियो खत्म करेंगे, आपकी मैनेजर से बात हुई थी, उस वीडियो को दिखाएंगे क्या क्या बोल रहा था? जी उस दिखा रहा हूँ। मैनेजर ने साहब ये कहा कि हमें भोपाल से जो निर्देश मिले हैं हम पानी 42 का ही देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, हम क्या करें। हम अलग बात है कि चल ही जीवन है। अब मैं दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए, ये पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इसकी कीमत 42 रुपए की। आशीष पानी में क्या है, तो मैनेजर साहब भी हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए वहाँ निर्धारित होता रेट। मैनेजर साहब क्या है, मतलब कितना निर्धारित होता है इसका रेट? हाँ नहीं तो ये तो किले का पानी है, 20 रुपए लिखा है इसमें, 20 रुपए देखे किले का है, 20 रुपए का पानी आप देख ही रहे हैं। हाँ तो किले के भाग रहे हैं ना, बंगले झांक रहे टाइप का। कितना टैक्स करेंगे, मतलब किले के बाद 20 रुपए का पानी है और आप 40 की 42 की बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था आपसे। देखिए ये कहानी सिर्फ एक बॉटल की नहीं है, ये कहानी उन उम्मीदों की है जिसमें आदमी ये लगा के आता है उम्मीद की चलिए सरकारी है, कोई व्यवस्थाएं होंगी। तो फिलहाल अब हम यहीं से लाइव को खत्म करेंगे। इसको देखिए और ये तय करिए कि ऐसे स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर अगर लोग आते हैं तो क्या उन उम्मीदों को तोड़ना सही है? क्या सरकारों के ये वादे जिसमें कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दी जाएंगी और उन तय मानकों पे, तय रेट पे दी जाएगी, जो एक रेट तय होता है, बॉटल पानी का अगर 20 का 40 में होगा तो फिर क्या होगा? यही अगर काम धोखे से बेचारे फुटपाथ वाले किए होते, प्रशासन आता और 4 डंडे मार के अंदर कर देता कि तुम ओवर रेट पे क्यों बिकवा रहे हो। लेकिन क्या इस ओवर रेट पर कार्रवाई करेंगे शिवराज सिंह चौहान? मैं सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। फुटपाथ पे जब जी अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे नहीं, हम लोग अंदर जाके देखे हैं तो यहाँ पे विशेष व्यवस्थाएं नहीं दिखी हैं। कुछ भी व्यवस्था, सर्विस तो बिल्कुल यहाँ की ढीली थी, बिल्कुल ढीली थी। जो 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए वो 2 घंटे लगे हैं। और यहाँ पर कूलर और तमाम चीजें कुछ भी नहीं, पंखा तक भी नहीं लगा है, वो भी
बता देते हैं कि कई तरह का बहाना बना देते हैं कि बिजली नहीं है, ये नहीं है, और ठीक तरीके से साफ सफाई भी नहीं यहाँ पे मिली ही थी। धोखा हो रहा है। बिल्कुल सरकार के साथ बिल्कुल पूरा लेकिन आप बता दूं कि यहाँ नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन आपको छोटे ही मिलेंगे, तो कृपया नाम देख के मत आइए, क्योंकि यहाँ के दर्शन जो है बहुत छोटे हैं। तो ठीक है, फिर दोस्तों तय करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए, और मैं कहता हूं कि इस वीडियो को इतनी दूर तक पहुंचाइए कि ऐसे जो लूट के केंद्र हैं वो बंद होने चाहिए। अगर बंद नहीं होते हैं तो उनका रेट तय होना चाहिए, और ये तय इसलिए होना चाहिए कि हमारी आपकी कमाई गाढ़ी कमाई है, और दूर से जब आते हैं तो यहाँ से जाने के बाद ये ना कहें कि हम फंस गए, हम लुट गए। धन्यवाद।